जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। धर्म की बात करने वाली मूवी जब कुछ अच्छा बिजनेस करती है तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा ही लगता है। कई लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन मेजोरिटी को तो अच्छा ही लगा है। दरअसल बॉलीवुड के सबसे बड़े सरप्राइजेज में से एक विकी कौशल की छावा ने बॉक्स ऑफिस पर इस समय तहलका मचा कर रखा हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये फिल्म 2025 की पहली सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बनकर उभरी है, किसने कितने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और मैडॉक फिल्म्स की सक्सेस स्टोरी क्या रही है। तो चलिए इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिए और आपको भी समझ में आएगा कि इस मूवी के पीछे क्या कुछ कहानी रही है। सबसे पहले बात करते हैं छावा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। इस हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी ने अपने दूसरे शनिवार को 44.10 करोड़ की कमाई करी थी, जो कि हिंदी सिनेमा के टॉप स्कोरर्स में दूसरे नंबर पर है। सिर्फ पुष्पा 2 46.5 करोड़ का जिसने बिजनेस किया था अपने सेकंड सैटरडे को, उससे पीछे है अब छावा। मूवी ने अपने 10वें दिन यानी कि रविवार को भी अच्छा कलेक्शन करके निकाला है। 300 करोड़ के क्लब में इसने एंट्री कर ली है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में इसने 400 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। भारत में इसका नेट कलेक्शन जो है वो 249.31 करोड़ रुपीस हो चुका है, जबकि ओवरसीज में 45.94 करोड़ की शानदार इसने कमाई करी है। और ये तो बस शुरुआत है। छावा ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। इसका दूसरा शनिवार इतिहास में दूसरे सबसे बड़े दूसरे शनिवारों में से एक है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसका सेकंड सैटरडे की कमाई पहले सैटरडे से भी ज़्यादा है, और ये बताता है कि एक वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी की ताकत कितनी शानदार होती है। ये एक रेयर अचीवमेंट है। इसके अलावा फिल्म ने जवान, पठान, एनिमल और गदर 2 जैसी सुपर हिट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। 2025 की सबसे बड़ी ओपनर बनकर उभरी। अब जरा बात करते हैं मैडॉक फिल्म्स के बारे में, जो कि छावा की प्रोडक्शन कंपनी भी है। दरअसल इसके कर्ता धर्ता दिनेश विजन की इस कंपनी ने स्त्री, स्त्री टू, भेड़िया, मुंजिया जैसी हिट्स के साथ साथ अपने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को करीब 1186 करोड़ रुपए की कमाई दिलाई। छावा उनके लिए एक नया माइलस्टोन है, जो कि हिस्टोरिकल ड्रामे में उनकी पकड़ को दिखाता है। हाल ही में डॉग फिल्म्स ने 2025 से 2028 तक 8 फिल्मों के प्लान को भी अनाउंस किया है, जिसमें थामा आने वाली दीपावली 2025 को ही रिलीज होने वाली है। मूवी की सक्सेस का क्रेडिट भी कहीं ना कहीं विकी कौशल को भी जाता है, जिनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स और ऑडियंस ने काफ़ी जम के सराहा है। अक्षय खन्ना के तौर पर औरंगजेब का रोल भी काफ़ी मतलब दमदार रहा है, ऑब्वियस सी बात है। रश्मिका मंदाना ने भी अपने किरदार को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निभाया। फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज की ज़िंदगी पर आधारित है और इसका जो लेगेसी है, जो विजुअल स्टोरी टेलिंग है, वो लोगों को काफ़ी पसंद आई है। एक और मज़ेदार बात कि छावा की रिलीज़ के वक्त इंडिया बनाम पाकिस्तान का 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का मैच भी चल रहा था, लेकिन फिर भी फिल्म ने शानदार कलेक्शन किया है। इसके अलावा केवी विजेंद्र प्रसाद जैसे दिग्गजों ने विकी कौशल को महाराणा प्रताप जैसे रोल्स के लिए भी परफेक्ट बताया है। दरअसल मैं जब भी इन सब बातों के बारे में पढ़ता हूँ या बात करता हूँ आप लोगों से, तब मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, और वो दैनिक भास्कर का रिव्यू जो हम लोगों ने शुरुआत में देखा था, जिसमें कि भास्कर वालों ने लिखा था कि विकी कौशल ने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करी है। और ललन टॉप वालों का मैंने रिव्यू वाला वीडियो देखा था, उसमें ललन टॉप वालों ने कहा था कि भाई जो मूवी है वो और बेहतर बन सकती थी लेकिन बनाई नहीं गई, और जो एंट्री वाला सीन है उसमें शुरुआत से कुछ ज़्यादा मारधाड़ दिखा दी। मतलब ये वही लोग हैं जो कि एवेंजर्स और 300 जैसी मूवीज़ को देखकर तारीफों के पुल बांधा करते हैं, लेकिन जब इंडिया में कुछ ढंग की चीज़ बनती है तो फिर यही लोग सबसे बड़े क्रिटिक बनकर भी सामने आ जाते हैं। मेरा मानना ये रहता है कि जिस पब्लिक के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है, अगर उनको वो पसंद आ रहा है तो फिर बात खत्म है ना। और फिर अगर आपको इतना ही लग रहा है कि ये चीज़ खराब है, तो फिर संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित आप कुछ बना देते, एज सिंपल एज दैट। लेकिन क्या है कि दूर से बैठकर तमाशा देखना और उसके ऊपर अपना कमेंट पास करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, बशर्ते इसके कि मैदान में उतर कर कुछ करना और फिर उसके बाद चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करना। भारत में इस समय वैसे भी सनातन को लेकर जो एक जागरूकता फैल रही है, उससे एक बात क्लियर है कि आने वाले समय में चीज़ें और भी ज़्यादा सटीक तरीके से हमारे सामने आएंगी, और इससे और कुछ नहीं तो कम से कम जो हमारी देश की जनता है उनका विजन जो है और भी ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, विजन की बात तो ऐसी है कि पब्लिक कहीं ना कहीं आज की तारीख में इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुकी है कि मूवीज़ बनाने का जो पूरा कारोबार है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड रहता है कि भाई आपका एजेंडा क्या है मूवी को बनाने का। अगर आपका एजेंडा ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं चलो ठीक है पार हो जाएगा, तो आप फिर उस हिसाब से ही काम करते हो। अगर मैं आपको छावा के आज के कलेक्शन के बारे में बताऊं कि भाई आज इस मूवी ने कितना क्या कलेक्शन निकाला है, देखिए आज इसका अभी तक कलेक्शन, और मैं आपको बता दूं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, और मैच ऐसा है कि इंडिया के लिए तो ठीक ही चल रहा है। मैं एज इट इज आपको बता दूं तो इंडिया के लोग तो मैच देखने में अधिकतर बिजी होंगे, लेकिन इस मूवी ने उसके बावजूद भी
एक बढ़िया कलेक्शन करके निकाला है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ बढ़िया कहना गलत बात रहेगी। ऐसा कलेक्शन करके निकाला है जिसको कि आप कह सकते हैं कि नहीं यार ये अच्छा कलेक्शन है। मूवी ने अभी तक जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ऑलरेडी 35 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इसका टोटल कलेक्शन इंडिया का जो है वो 319 करोड़ रुपीस हो चुका है। मतलब कि इसने इंडिया नेट कलेक्शन में 300 करोड़ देखो रन ही निकल रहा है, 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके अलावा 400 करोड़ का आंकड़ा पार इसने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस लेवल पर कर लिया है। क्यों? क्योंकि 9 दिनों में इसका कलेक्शन ऑलरेडी 393 करोड़ रुपीस हो चुका था वर्ल्ड वाइड के मामले में। और अब क्योंकि इसने आज भी 35 करोड़ रुपीस का ऑलरेडी इंडिया नेट कलेक्शन करके निकाल लिया है, तो 428 करोड़ रुपए तो इसका कलेक्शन हो ही गया। तो मूवी ने एक तरीके से 500 करोड़ रुपए इसकी तरफ तो दिखा दिया, क्योंकि इस आने वाले हफ्ते में ये मूवी 500 करोड़ के आंकड़े को पक्के तौर पे पार कर लेगी। देखना बस अब ये है कि ये मूवी उस पॉइंट से कितने दूर तक जा पाती है। क्योंकि देखिए कलेक्शन के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब कुछ ऐसा बचा है जिसको लेकर हम लोग बोल सकें कि नहीं यार ये कमी रह गई। ऐसा कुछ नहीं बचा है। मूवी ने अपने दम पर बहुत अच्छा कलेक्शन करके निकाला है और आने वाले दिनों में और भी अच्छा कलेक्शन करके निकालेगी, ये बात तय है। बाकी छावा के साथ में जो चीज़ें जुड़ी हुई थी, जिसको कि लेकर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो रहा था, जैसे वो एक डांस सीक्वेंस को लेकर बताया जा रहा था कि नहीं, उसको लेकर बोल रहे हैं कि नहीं यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ हो सकती है कि अगर आपने सीक्वेंस को नहीं हटाया। तो बाद में मेकर्स ने बिना देर किए उस चीज़ को हटाकर क्लैरिफिकेशन दे दिया था। यही होता है जब आप एक मूवी को बहुत दिल से बनाते हो एंड यू वांट कि आपका जो सिनेमा है वो दर्शकों तक पहुंचे, जिससे कि वो जज कर सकें कि भाई आपने जो चीज़ बनाई है वो सही बनाई है कि नहीं बनाई है। अब आने वाले दिनों में देखना है कि किस तरीके से मूवी कलेक्शन के लिहाज से आगे बढ़ती है। अभी भी कोई ऐसी खास मूवी आने वाली नहीं है। एंड अर्जुन कपूर की मूवी को जो लोग कंपटीशन बता रहे थे, मेरे ख्याल से उनको भी पता चल गया होगा कि अर्जुन कपूर जैसे कलाकारों की मूवीज़ जो रहती हैं वो क्या ही कंपटीशन देती हैं। बॉक्स ऑफिस के ऊपर मतलब पता भी नहीं चल रहा है। मैं आपको फिर भी एक बार एहतियात मतलब जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ कि भाई इस मूवी ने कितना क्या कलेक्शन करके निकाला है आज संडे को। देखिए मतलब अभी जिस पॉइंट पर हम वीडियो बना रहे हैं ना, बमुश्किल इसका कलेक्शन 90 लाख रुपए हुआ है संडे को। 1 करोड़ के आसपास का ये कलेक्शन करके निकाल लेगी, थोड़ा बहुत ऊपर। मतलब अभी इसका कलेक्शन 4 करोड़ हो पाया 3 दिन में। अब ये लोग मूवीज़ बनाते इसलिए कि बस ओटीटी को बेचकर थोड़ा बहुत पैसा अंदर कर लें, इससे ज़्यादा उनका कुछ भी मोटिव नहीं रहता है। लेकिन हर्ष गुजराल ने इस मूवी में काफ़ी अच्छा काम किया, उनके काम को काफ़ी सराहा भी जा रहा है। बट बदकिस्मती अब है, ठीक है, मौका मिला कम से कम, ये बहुत बड़ी बात है। अर्जुन कपूर के साथ ही क्यों ना मिला हो, पर मौका तो मिला। भाई अर्जुन कपूर जैसों को तो फ्लॉप होने के बाद भी मौके पे मौके मिलते हैं, क्या बोले। तो आप लोग मुझे बताइए कि भाई आप लोग मैच के मजे ले रहे हैं या आप आज मूवी देख कर आए हैं, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। बाकी मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन हाँ अभी आने वाले दिनों में कुछ एक मूवीज़ और अच्छी अच्छी रिलीज़ होने वाली हैं। तो आप किन मूवीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा रिसर्च का काम शुरू कर सकें। बाकी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ अभी लाइंड अप हैं, चाहे साउथ की हम बात कर लें चाहे हम बॉलीवुड की बात कर लें, उनके बारे में भी बिल्कुल बात करेंगे। आज वो थला और सनी देओल साहब का भी एक वीडियो सामने आया है जाट मूवी के साइड से। देखते हैं किस तरह की चीज़ें और पैन आउट होकर निकलती हैं। बाकी आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर कि आपका क्या कहना है इस कलेक्शन के बारे में और क्या आपने आज इस मूवी को देखा है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।